ठीक है फाइन. ओके, तो अभी जैसे मैं बोल रहा था सपोज से ए आर आर, तो चलो ए और बी ले लेते हैं. ठीक है, एक एरे ए, उसके अंदर सपोज से मैक्सिमम साइज 10 की देता हूँ. ठीक है, और वैसे ही एक इंटीजर बी बना देता हूँ, उसकी मैक्सिमम साइज 10 की देता हूँ. ठीक है, अच्छा 10 की जगह चलो 100 ले लेते हो जस्ट फॉर सेफ्टी साइड. यूज़र ने अगर 10 नंबर से उससे ज़्यादा डाल दिया तो हमारे पास बफर रुक रहेगा. ठीक है, और वैसे ही काइंड ऑफ एक सी वाला भी वेरिएबल बनाता हूँ, उसकी भी सेम ही साइज़ रखता हूँ. ठीक है, एक इंटीजर साइज नाम का वेरिएबल बना दिया. ठीक है, दैट विल काइंड ऑफ होल्ड द साइज. और एक आई वेरिएबल मुझे लगने वाला है फॉर इटरेशन 6. ठीक है फाइन, तो ये 4 काइंड ऑफ मेरे रिक्वायरमेंट्स दिए, फिर वेरिएबल मुझे लगने वाला है. अच्छा, नॉट कंपल्सरली कि आप स्टार्टिंग में आपको सारी चीज़ें पता होगी. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई वेरिएबल लिखना भूल जाते हैं, राइट. तो जब आगे जाके याद आ गया तो फिर हम लोग पीछे आकर उसको करेक्ट कर लेंगे. ओके, नाउ मेक दिस काइंड ऑफ अ हैबिट, और काइंड ऑफ ये चीज़ समझ लो कि जब प्रोग्रामिंग करोगे ना तो इट इज़ नॉट ऑलवेज सिक्वेंशियल. कभी मैक्सिमम टाइम जैसे सिनेरियो होता है कि आई विल मेक सम चेंजेस एट द बॉटम, फिर उसके बेसिस पे काइंड ऑफ मैं ऊपर आके कोई वेरिएबल ऐड कर दूंगा या फिर कोई वेरिएबल रिमूव कर दूंगा बिकॉज मुझे उसकी ज़रूरत है नहीं है, जो भी कुछ है. तो वो चीज़ दिमाग में रखना ज़रूरी है आपको कि कोडिंग हमेशा सीक्वेंस में नहीं होती. यू विल बी एडिंग सम थिंग्स डाउन द लाइन, फिर ऊपर आके एडिट करोगे, फिर वापस से नीचे चेंजेस करोगे, सो ऑन सो. ठीक है फाइन, तो ये अभी मेरे वेरिएबल्स हो गए. अब वो यूज़र से काइंड ऑफ मैं इनपुट ले लेता हूँ. printf स्लैश एन एंटर साइज पहले ले लेते हैं चलो. ठीक है, साइज ऑफ ऑल एरेज. ठीक है, ऐसा एक स्पेसिफिक मैसेज देता हूँ मैं उसको. ठीक है, और उसको मैं %d डबल कोट्स %d कॉमा एम% साइज एस इस वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ. ठीक है फाइन. अब काइंड ऑफ मैं printf एक फिर से एक मैसेज डालता हूँ, एंटर एलिमेंट्स इन एरे ए सपोज से. ठीक है, ऐसा कुछ एक मैसेज डाल दिया. एंड नाउ आई विल स्टार्ट अ फॉर लूप. कम इन. ठीक है, तो आई से फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन द साइज, एंड आई से आई प्लस प्लस. अब इसके अंदर फिर से एक काइंड ऑफ printf की लाइन डाल देता हूँ. एंड मैं उसको बोलता हूँ स्लैश एन एरे ऑफ लाइक ए ऑफ %d लोकेशन पे क्या वैल्यू डालनी है वो स्कैन कर लेंगे हम लोग. स्कैन एफ %d कॉमा एम% ए ऑफ आई. ठीक है, ये लॉजिक समझा इतना वाला पार्ट. ठीक है फाइन. सो व्हाट वी डिड वाज कि बस यूज़र को अभी पहले तो साइज़ मांग ली. अब ये साइज़ सब काइंड ऑफ आपके एरेज के लिए कॉमन होगी. ठीक है, मतलब ए में अगर 7 डाल रहे हो, बी में 7, सी में भी 7 ही जाएगा. ठीक है फाइन. नेक्स्ट वाला वेरिएशन में हम लोग वो चेक करेंगे कि अगर मैं अलग अलग साइज़ देता हूँ, ए की अलग साइज़ हो सकती है, बी की अलग हो सकती है, तब आप कैसे एडिशन करोगे और वो सारी चीज़ें. ठीक है फाइन. तो फाइन, ये एक चीज़ हो गई. ओके, नाउ वंस दिस इज डन, फर्स्ट ए के लिए ले लिया, वैसे ही सेम काइंड ऑफ कॉपी करता हूँ, बी के लिए भी ले लेते हैं. पेस्टिंग इट हियर, एंटर फॉर एरे बी. साइज़ वाला सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम लोग मैसेज यूज़र को दिखाने के लिए बी ऑफ समथिंग और यहाँ पे बी के अंदर सेव कर लेंगे. ठीक है फाइन. स्कैनिंग हो गई, दोनों वेरिएबल्स हमने काइंड ऑफ यूज़र से ले लिया. अच्छा, अब एक बार उसको डिस्प्ले करके दिखा देते हैं. ठीक है फाइन. सो आई विल से printf सपोज से डिस्प्ले. ठीक है, एंड ये एक मैसेज डाल देता हूँ. एंड उसके बाद में ऐसे printf फिर से एक डाल देता हूँ, एरे ए. ठीक है, उसके अंदर जो भी डिस्प्ले है यहाँ पे से आगे मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ. फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन द साइज, एंड आई प्लस प्लस. और उसके अंदर बस एक प्रिंट की लाइन डाल देता हूँ. प्रिंट एल से इंस्टेड ऑफ स्लैश एन स्लैश टी स्पेस %d कॉमा ए ऑफ आई. ठीक है फाइन. तो अभी एरे ए को डिस्प्ले करके दिखाएगा. सिमिलरली यही दो लाइंस फिर से कॉपी कर लेता हूँ और उसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ. नाउ दिस विल बी फॉर एरे बी. ठीक है, तो एरे ए और एरे बी. अभी बस मैंने क्या काम किया, यूज़र से नंबर लिया, एक साइज़ ली, उसके अंदर से जब जितने साइज़ काइंड ऑफ यूज़र ने बताया उसके अंदर उतने ही एलिमेंट्स ए में ले लिए, एक्जैक्टली उतने एलिमेंट्स बी में मिले और काइंड ऑफ बस दोनों को डिस्प्ले करके दिखाया. राइट. अच्छा, पहले इतना ही पार्ट काइंड ऑफ में जी. अच्छा हाँ, यहाँ पे बी डालना पड़ेगा. वेरी गुड, नाइस. पहले इसको सेव कर लेता हूँ. चलो डे 17. ठीक है, और इधर चलो गुड.
डिस्प्ले में बी ऑफ आई को डिस्प्ले करोगे, नहीं तो दोनों जगह सेम एलिमेंट दिखता है। ठीक है फाइन, तो इसको कंपाइल करता हूँ। शुड गेट 0 एरर 0 वार्निंग्स चल रहा है, ठीक है फाइन, एंड विल रन इट वंस। ओके फाइन, सो एंटर साइज फॉर ऑल एरे, सपोज आई से साइज इज 4, ठीक है फाइन। उधर मैंने आई थिंक सो आई की वैल्यू प्रिंट नहीं की, सिर्फ परसेंट ही लिख दिया और छोड़ दिया, तो उसके वजह से काइंड ऑफ कुछ गार्बेज वैल्यू दिखा रहा। चलो उसको भी फिक्स कर लेते हैं। फाइन, तो एक्चुअली अगर आप नोटिस करोगे वैल्यूज़ तो सही जा रही है, ठीक है, वो डिस्प्ले में हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, चलो उसको फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हाँ सीधे को परसेंट ही लिखा, उसके बाद में बताना चाहिए था ना आई चाहिए जे चाहिए, है ना फाइन। तो ये दोनों जगह काइंड ऑफ नहीं किया, कॉपी पेस्ट ही किया था ओके राइट फाइन। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, उठा के कोई एक गार्बेज वैल्यू हमको दिखा दी। ठीक है, चलो एक बार फिर से रन करके दिखाता है, उसको कंपाइल कर लेते हैं, तो रन कर लेते हैं। नाउ इट शुड बी वर्किंग फाइन। अच्छा, देन अगेन सी दैट वाज काइंड ऑफ माय रन टाइम एरर, है ना, कंपाइल टाइम एरर नहीं था, रन टाइम एरर था। तो ऐसी जब छोटी मोटी मिस्टेक्स कुछ करते हो तो कंपाइल टाइम एरर पे नहीं दिखाता, वो रन टाइम पे दिखाता। अभी यहाँ पे प्रॉपर 0 से स्टार्ट करा, सपोज से 4 3 2 1 और 9 8 7 6, ठीक है, तो 4 3 2 1 9 8 7 6, तो प्रॉपर उसी ऑर्डर में दिख रहा है मुझे राइट। तो फिलहाल तो एक्सेप्ट किया और डिस्प्ले किया, इतना वाला पार्ट किया बस। अब आती है ये लॉजिक वाले पार्ट की तरफ। अब लॉजिक वाला पार्ट ऐसे तो सिंपल है, छोटा सा ही है, ठीक है फाइन। तो अब वो लॉजिक वाले पार्ट के अंदर बस कहता है एक फॉर लूप लगेगी, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन दिस साइज एंड वील से आई प्लस प्लस, एंड इनसाइड दैट फॉर लूप वील सिंपली राइट दिस थिंग, सी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, हो गया, बस इतना ही लिखोगे। अच्छा, अब जैसे ए और बी को ये किया था, प्रिंट किया था, तो वैसे ही काइंड ऑफ मैं बस ये वाला पार्ट कॉपी करता हूँ, सी को भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड फाइन, एंड उसके पहले एक बस एक प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ, आई विल जस्ट से एडिशन इज, ठीक है फाइन, समथिंग एडिशन एडिशन इज, और नीचे RSC डाल देंगे, और ये RSC, और ये बस C ऑफ I को प्रिंट कर देंगे, इधर सेमीकोलन में सीखे, ठीक है फाइन। अब मैंने बस लिटरली ये इतना एक कोड ऐड किया है, दिस वाज द लॉजिकल पार्ट, इतना सही लॉजिकल पार्ट था हमारा, और ये बस मेरा आउटपुट वाला पार्ट है डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो उसको कंपाइल करता हूँ, 0 एरर 0 वार्निंग्स, लेट्स रन दिस थिंग, ठीक है। साइज ऑफ एरे सपोज से 5 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सपोज से 9 से 10 2 4 -3 एंड वन मोर सपोज से 9, ठीक है। तो अगर आप चेक करो तो एरे ए और एरे बी की वैल्यूज़ है, उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को प्रिंट करना, ठीक है। तो 1 + 10 इज 11, 2 + 2 4, 3 + 4 इज 7, 4 - 3 इज 1, और 5 और 9 इज 14, ठीक है फाइन। तो ये हुआ फर्स्ट वाला पार्ट, जहाँ पे हमने क्या किया, फिक्स साइज ले रखी थी। अब उसकी वजह से आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो प्रॉपर चलने वाला, ठीक है। पहले ये वाला प्रोग्राम बनाओ, यूजर से एक्सेप्ट करना तो आ जाएगा, है ना, साइज वेरिएबल पता है, ए और बी के अंदर वैल्यूज लेना पता है, राइट। तो इतना पार्ट यू हैव ऑलरेडी डन, डिस्प्ले करने के लिए भी आता है, तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब अदर अगेन ये लास्ट वाला भी एक हिसाब से डिस्प्ले वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट लिटरली कॉपी पेस्ट किया था मैंने आपका, जैसे बी का देख के कॉपी पेस्ट किया, बस बी की जगह पे सी लिख दिया, डिस्प्ले वाला पार्ट भी हो गया। सिर्फ लॉजिकल वाला पार्ट कितना, इतना सा, ठीक है फाइन। तो अब बना लो इस प्रोग्राम को, ये लॉजिकल वाला पार्ट बस अगर ज़रूरत पड़े तो इसको देखने के लिए आ सकते हो, बाकी तो सर ऑलरेडी पता है आपको।